माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज में आज हम लोग डेटा टैब के अंतर्गत रिलेशनशिप ऑप्शन के साथ काम करना देखते हैं। रिलेशनशिप ऑप्शन का इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा टेबल के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। रिलेशन स्टैब्लिश करने से बेनिफिट ये होता है कि हम एक से ज़्यादा टेबल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जब कभी भी हमें कोई रिपोर्ट जनरेट करना हो तो हम दोनों टेबल के कॉलम्स या फील्ड्स को इस्तेमाल करके एक अच्छा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आइए इस रिलेशनशिप ऑप्शन के साथ काम करना एक बेहतर उदाहरण के साथ देखते हैं। मान लीजिए हमें एक प्रोडक्ट डिटेल्स मेंटेन करना है। प्रोडक्ट का एक टेबल है जहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स हैं। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। ये हमारे पास टेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सपोज M001 फॉर मॉनिटर, जिसकी कॉस्टिंग है 4000 रुपीज़। दूसरा सपोज हमारे पास CPU, सपोज C001 ID CPU, कॉस्टिंग सपोज 6000 रुपीज़ है। अगला हम एक प्रोडक्ट लेते हैं कीबोर्ड K001, कीबोर्ड है जिसकी कॉस्टिंग सपोज 200 रुपीज़ है। यहाँ पे हमने एक माउस लिया MO001 माउस और इसकी कॉस्टिंग 150 रुपीज़। हमने यहाँ पे एक टेबल स्पेसिफाई किया। आइए इसको हमने एक टेबल का रूप देते हैं। सेलेक्ट किया, इंसर्ट में आते हैं, यहाँ से हमने टेबल पे क्लिक किया। माय टेबल हैज़ हेडर, यस, इसमें हमने हेडर स्पेसिफाई किया है। ओके करते हैं, ये एक टेबल का फॉर्म तैयार हो जाएगा। उसके बाद टेबल 1, यहाँ से हम टेबल का नाम स्पेसिफाई करते हैं। टेबल का नाम हमने प्रोडक्ट दे दिया। इस तरह से हमने एक प्रोडक्ट टेबल तैयार कर लिया। आते हैं सीट 2 पे। यहाँ पे हम एक कस्टमर टेबल प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे हमारा कस्टमर नेम है, कस्टमर का एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और उनके द्वारा परचेज आइटम्स डिटेल्स है, आइटम आईडी जो कि उन्होंने परचेज करा। अब यहाँ पे हमने कस्टमर नेम लिया, सपोज राकेश शर्मा, इनका एड्रेस डेहरी है, कॉन्टेक्ट नंबर इनका कुछ भी है अपना मान लेते। यहाँ पे अगर हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लिया तो इसे हम यहाँ पे स्विच कर देते हैं और इस तरह से ये स्विच हो गया। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इस कॉलम के साइज को थोड़ा ग्रो कर देते हैं ताकि आइटम्स प्रॉपर। आइटम आईडी, इन्होंने आइटम आईडी हमारा C001 परचेज किया। दूसरा है हमारा सोना इन्फोटेक का कॉन्टेक्ट नंबर कुछ ये है और इन्होंने जो प्रोडक्ट परचेज की है और इन्होंने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो है आपका M001। उसी तरह से एक प्रीतम साहा है जो कि सासाराम के हैं और जिन्होंने भी प्रोडक्ट परचेज किया है वो है आपका M001 सपोज। इस तरह से हमारे पास और भी कस्टमर डिटेल्स हो सकते हैं जिन्होंने हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज किया है। आइए हम इसे भी एक टेबल का रूप देते हैं। सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में आते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे हमने एक कस्टमर टेबल दे दिया और इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग सीट में दो टेबल हो गए। एक प्रोडक्ट टेबल जहाँ पे हमने प्रोडक्ट डिटेल्स स्पेसिफाई किया है, दूसरा है हमारा एक कस्टमर टेबल जहाँ पे हमने कस्टमर डिटेल्स स्पेसिफाई किया है। अब हमने जो टेबल इस तरीके से प्रिपेयर किया है, जो आप देखेंगे कि दोनों टेबल्स में एक ऐसा कॉमन फील्ड है जिसका हर वैल्यू यूनिक है। क्योंकि अगर हमें एक से ज़्यादा टेबल के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हमें इस तरह की एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी होगी। हमें एक ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना होगा जो कॉलम दोनों टेबल्स में कॉमन हो और जिनके वैल्यूज़ यूनिक हो।
हमने कुछ ऐसा ही किया, सीट 1 लिया है जिसमें हमने प्रोडक्ट आईडी, नेम और प्रोडक्ट कॉस्ट लिया है, आईडी हमने स्पेसिफाई किया है जो यूनिक आईडी है। यहाँ पे सीट 2 में आते हैं, यहाँ पे हमने कस्टमर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और भी जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे भी हमने एक कॉलम लिया आइटम आईडी, जहाँ पे हमने आइटम डिटेल्स दे दिया। अब यहाँ पे हमें आइटम की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, हमने उसके आईडी के थ्रू स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट परचेज किए हैं। अब हमने दो अलग अलग टेबल्स तैयार कर लिए। आते हैं अब हम डेटा टैब के रिलेशनशिप ऑप्शन पे। रिलेशनशिप पे जैसे ही क्लिक करते हमारे साथ एक रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। उसके बाद हम यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक करते हैं, यस, टेबल सेलेक्ट करते हैं। टेबल 1 हमारा एक है, दूसरा टेबल 2। टेबल 1 जो है उसके हम एक फील्ड को लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं यूनिक फील्ड, जिसका एक कंस्ट्रेंट होता है जिसे हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की कहते हैं, जिससे हम उनको रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे वो आइटम आईडी, ये दोनों कॉलम्स मैच करने हैं। फिर यहाँ से हम ओके करते हैं। और इस तरह से हमारे दो टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो। यहाँ से क्लोज करते हैं। उस रिलेशनशिप को हमें मैनेज करना हो तो यहाँ से मैनेज डेटा क्लिक करते हैं। सामने पावर पाइवट का विंडो अपीयर होगा जहाँ पे आपको टेबल का डिटेल्स मिलेगा एंड इवन वी कैन गेट द रिलेशनशिप ऑल्सो। यहाँ से अगर हम डायग्राम व्यू पे क्लिक करते हैं, डेटा व्यू को ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यस, हमारे पास दो टेबल है जहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी जो है वो यहाँ जाके आइटम आईडी के साथ आते हैं। अब इस रिलेशनशिप से बेनिफिट्स क्या है, तो आइए इसके लिए हम लोग इंसर्ट में आते हैं। यहाँ से पावर व्यू में आते हैं जहाँ से हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। आपके सामने पावर व्यू विंडो अपीयर हो गया। यहाँ से हम अपने टेबल्स को चूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपका यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आईडी, नेम और कॉस्ट, यहाँ पे भी हमने एड्रेस, कस्टमर नेम और आइटम आईडी ये स्पेसिफाई कर रखा है। अब आपको एज अ टाइटल यहाँ से हमें प्रोडक्ट आईडी लेना है। यहाँ प्रोडक्ट उसके बाद कस्टमर नेम चूज करना है। तो आप देखेंगे कि कौन से कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट को परचेज किया है। अगर हम प्रोडक्ट का नेम भी देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी दिखेगा। तो आपका राकेश शर्मा जिन्होंने कि सीपीयू परचेज किया है, प्रीतम साहा जिन्होंने मॉनिटर, सोना इन्फोटेक जिन्होंने भी मॉनिटर परचेज किया है। अगर हम उनके एड्रेस को भी स्पेसिफाई करना चाहिए, यस, एड्रेस भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने फील्ड्स को यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं और इस तरह के इंफॉर्मेशन को हम एक रिपोर्ट के रूप में जनरेट कर सकते हैं।